तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जेम पोर्टल पे आप ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और वो भी सीएससी से रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें दो यूजर्स रजिस्ट्रेशन होंगे, जैसे प्राइमरी यूजर्स, सेकेंडरी यूजर। सो दोनों यूजर्स के बारे में बताया गया है हमारे सर के माध्यम से। इस वीडियो में पूरा हेल्प आप लोगों को मिलेगा और फुल स्टेप के साथ में इसमें बताया गया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और प्राइमरी यूजर्स क्या है और सेकेंडरी यूजर्स क्या है, और आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और किन किन ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप इस वीडियो में फुल प्रोसेस को देख सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये सभी फील्डों के लिए है और इसमें अच्छा खासा कमीशन भी मिलने वाला है। तो आप इस प्रकार से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो लाइव प्रोसेस के साथ में आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो सर के माध्यम से बनाया गया है, और सर के माध्यम से फुल प्रोसेस के साथ बताया गया कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर दो तरह के यूजर्स या दो तरह के बायर्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी यूजर, उसके बाद सेकेंडरी यूजर। तो चलिए फिर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी यूजर के बारे में। प्राइमरी यूजर वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है। जेम सर्विसेज के लिए प्राइमरी यूजर्स का जो मेन रोल होता है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन या बायर ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट का सेटअप, सेकेंडरी यूजर्स के अकाउंट को क्रिएट करना या सेकेंडरी यूजर्स के अकाउंट का डीएक्टिवेशन या उनके अकाउंट का ट्रांसफर, ये सब मेन टास्क होते हैं जो प्राइमरी यूजर्स को करने होते हैं। अब जो हमारे वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर से डिजिटल सेवा पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए कैसे प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले लॉगिन करना होगा डिजिटल सेवा पोर्टल पर। जैसे ही आप अपने सीएससी क्रेडेंशियल की हेल्प से लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आता है, ये स्क्रीन आपके सामने आती है, और यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर आपको सर्च करना होता है जेम सर्विसेज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जेम सर्विसेज पर, ये जेम ऑफिशियल पेज पर आपको लैंड करेगा, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा जेम के ऑफिशियल पेज पर। और यहाँ पर आपको दिए हुए 4 ऑप्शन में से आपको सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, क्रिएट बायर अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आप एचओडी का अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकें। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले यूजर टाइप में प्राइमरी एचओडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, और आप चेक बॉक्स को टिक करते हुए, चेक बॉक्सेस को चेक करते हुए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है, और आप यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हुए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे, जिसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे स्टेट ऑटोनोमस, और स्टेट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑफिस जोन का नेम, इन सब डिटेल्स को एंटर करते हुए, सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, अब आपको पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आपका आधार नंबर और आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और आप नीचे दिया हुआ ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वेरीफाई आधार, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई आधार पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है। वो ओटीपी यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और ओटीपी एंटर करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाता है, आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको एंटर करना होगा अपना गवर्नमेंट ईमेल आईडी, जैसे nic.in या gov.in। जो ग्राम पंचायत जिनके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है या इन डोमेन की ईमेल आईडी नहीं है, वो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे, क्लिक हियर, आपने यहाँ पर ऑप्शन देखा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं gembuyer.in वाले डोमेन की ईमेल आईडी के लिए। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, और जैसे आप एंटर कर देते हैं, आप क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पर। सेंड ओटीपी पर आपने क्लिक किया, जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ वो ओटीपी आपने मेंशन किया, और आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है, अब यहाँ पर प्राइमरी यूजर का ई ग्राम स्वराज यूजर आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और आप यहाँ उनका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जो आपके यूजर का, जो आपके प्राइमरी यूजर का पसंदीदा पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे।
आप उनको क्रिएट करेंगे पासवर्ड और आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। जैसे ही आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, इसके बाद प्राइमरी यूजर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल चला जाता है और इस ईमेल पर एक बटन आप देखेंगे लॉग इन नाउ। इसके थ्रू हमारे प्राइमरी यूजर लॉग इन कर सकते हैं। अभी एक बात यहां पर आपको बता दी जाए, बायर के अकाउंट को अपडेट करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे वीएलई बायर के अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए जेम का ऑफिशियल पेज, जहां से क्रिएट बायर अकाउंट पे क्लिक करते हुए हमने वो इन्फॉर्मेशन को फिल किया, उसके बाद ऑप्शन आता है अपडेट बायर अकाउंट। आप वहां पर क्लिक करेंगे और एचओडी की क्रेडेंशियल को यहाँ पर एंटर करेंगे। क्रेडेंशियल्स के अंदर यूजर आईडी, ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हमारे वीएलई यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, आगे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट हियर पर। एक बात आपको बता दें, प्राइमरी यूजर का अकाउंट तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक उनके प्रोफाइल को कंप्लीट ना किया जाए। तो उनके प्रोफाइल को कंप्लीट यहाँ से किया जा रहा है। आप क्लिक करेंगे स्टार्ट हियर पर और उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को अपडेट करना होगा और क्लिक करेंगे सेव पर। इसके बाद अपने पेमेंट मेथड पर आप आ जाते हैं। पेमेंट मेथड पर आपको सेलेक्ट करना होगा सिर्फ ई ग्राम स्वराज और फिर आप क्लिक करेंगे सेव पर। इसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ईमेल आईडी को विजिबल करने के लिए आप यहाँ पे एलजीडी कोड को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे सेव पर। जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं, एलजीडी कोड वेरीफाइंग अथॉरिटी के ईमेल आईडी के साथ में यहाँ पर विजिबल हो जाती है। वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास में कुछ इस प्रकार का ईमेल जाता है और इसी ईमेल पर एक लिंक होता है, जिस लिंक पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का नोटिफिकेशन, इस प्रकार का एक फॉर्म उनके सामने आता है, वेरीफाइंग अथॉरिटी के सामने आता है, जहां पर एचओडी का ऑथेंटिकेशन को अप्रूव करना है या उनको रिजेक्ट करना है बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने फिल किया है उस फॉर्म में, जो आप लोगों ने फिल किया है अभी, तो यहाँ पर उसके बेसिस पर उसको अप्रूव या उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही वो अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव करने के तुरंत बाद एचओडी के पास एक ईमेल आता है। एलजीडी वेरिफिकेशन होने के बाद एक ईमेल आता है और वो ईमेल इस प्रकार का, अगर आप ईमेल देखेंगे, इस प्रकार का ईमेल होता है और यहाँ से ये अप्रूवल ईमेल होता है, जिसके बाद अब सेकेंडरी यूजर को क्रिएट किया जा सकता है जेम के डैशबोर्ड पर या प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को उनको कंटिन्यू वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राइमरी यूजर का अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब प्राइमरी यूजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा या इन बायर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, उसकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप प्रोक्योरमेंट के लिए, खरीदारी करने के लिए या बायर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास में बायर की आईडी होनी चाहिए, दैट यू हैव। उसके बाद जब आप जेम पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो आप ई ग्राम स्वराज सिस्टम के लिए जो आपकी आईडी है वही वाली आईडी का यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। आप जेम पर बाद में पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। याद रहे कि आपका जो एलजीडी कोड है वो बिल्कुल करेक्टली मेंशन हो। जब भी कभी आपको बिडिंग करना हो या फिर आपको प्रोक्योरिंग करना हो आइटम्स का, तो आपके पास में फंड्स अवेलेबल हों। किसी तरह का आपको कंफ्यूजन है या किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए आपको जेम हेल्प डेस्क पर आप मेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर उनको कनेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाइंग ऑफिसर को भी ये बात ध्यान रखना होगा कि प्राइमरी यूजर की जो डिटेल्स है वो एलजीडी कोड के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर वेरीफाइंग ऑफिसर रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को, सो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोबारा से कंप्लीट करना होगा। किसी भी तरह की और जानकारी आप चाहते हैं तो आप एमओपीआर की सपोर्ट टीम को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर आपका ईमेल आईडी आपको मेंशन है। क्या नहीं करना है अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज के क्रेडेंशियल्स के अलावा किसी भी तरह की आईडी का इस्तेमाल नहीं करना है। अपना आईडी पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें। आप अगर एलजीडी कोड को गलत एंटर कर देते हैं तो आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी भी तरह का वन टाइम पासवर्ड आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। किसी भी अनऑथोराइज्ड कंप्यूटर या अनऑथोराइज्ड मोबाइल डिवाइस से जेम पोर्टल को आप लॉगिन नहीं करेंगे। किसी भी अनऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी एजेंसी को डिप्लॉय बिल्कुल ना करें कि आपके क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके वो जेम की सर्विसेज को दें। और इसके अलावा आप जब बायर को अप्रूव करें, वेरीफाइंग अथॉरिटी जब बायर को अप्रूव करे, तो उसको बिल्कुल भी कैजुअल अप्रोच के साथ में अप्रूव ना करें। आप उसको अच्छे से एग्जामिन करें और उसके बाद ही आप उसे अप्रूव करेंगे।
अगर हम बात करें मैनेजिंग अकाउंट्स के बारे में, कैसे अकाउंट्स को मैनेज किया जाएगा, सो प्राइमरी यूजर अगर अपने अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं आने वाले सक्सेसर के लिए, सो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या जिला प्रमुख इस वाले आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंडरी यूजर की आईडी को ट्रांसफर करना हो या डीएक्टिवेट करना हो तो वो सेकेंडरी यूजर की आईडी को सिर्फ प्राइमरी यूजर या प्राइमरी बायर ही डीएक्टिवेट या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी प्राइमरी यूजर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। सेकेंडरी यूजर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं सेकेंडरी यूजर्स क्या होते हैं। तो जेम सर्विसेज में सेकेंडरी यूजर्स वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसको प्राइमरी यूजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हुए अप्रूव करता है। सेकेंडरी यूजर्स के अंदर में ग्राम पंचायत सचिव, सेक्रेटरी, ब्लॉक पंचायत सचिव, सेक्रेटरी या जिला पंचायत सचिव, सेक्रेटरी आते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, सेकेंडरी यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए वापस से वीएलई को जाना होगा डिजिटल सेवा पोर्टल पर और वहाँ से जेम सर्विसेज के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इस पेज पर आना होगा और यहाँ पर वो क्लिक करेंगे अपडेट बायर अकाउंट पर। अपडेट बायर अकाउंट पर जैसे ही वो क्लिक करते हैं इसके बाद सामने इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस पर एचओडी की डिटेल्स को एंटर किया जाएगा ताकि एचओडी का प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए सेकेंडरी यूजर्स को रजिस्टर किया जा सके। तो यहाँ पर यूज़र आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट एंटर किए जाएंगे और उसके बाद इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है। इस इंटरफेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा यूजर्स पर ताकि आप सेकेंडरी यूजर्स को क्रिएट कर सकें। यूज़र पे जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैनेज डिवीज़न करके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। इस मैनेज डिवीज़न पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ पर डिवीज़न को ऐड कर सकें, जिसके बाद में आप उनके बेसिस पर पोस्ट और सेकेंडरी यूज़र को ऐड कर सकेंगे। मैनेज डिवीज़न पर जैसे ही आप आते हैं इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आता है जहाँ पर आपको न्यू डिवीज़न और ऐड सेकेंडरी यूज़र 2 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू डिवीज़न पर। न्यू डिवीज़न पर क्लिक करने के बाद अगर आपका एड्रेस सेम है यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड पर। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देते हैं, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है जीएसटी के लिए तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे ऐड पे क्लिक करते हुए। आपने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद अब ऐड सेकेंडरी यूजर पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐड सेकेंडरी यूजर और जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद अब यहाँ पर आप मैनेज पोस्ट पर क्लिक करेंगे। मैनेज पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेजिग्नेशन, आप यहाँ पर डिवीज़न, आप यहाँ पर उनके रोल्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे सो ड्रॉप डाउन में आपको रोल्स नज़र आएंगे, उन रोल्स में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे पेमेंट मेथड पर आप आएंगे तो यहाँ भी आपको ई ग्राम स्वराज ही सेलेक्ट करना है और उसके बाद लास्ट में आप क्लिक करेंगे ऐड पोस्ट पर। जैसे ही आप ऐड पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं यूज़र को इनवाइट किया जा चुका है, मतलब सेकेंडरी यूज़र को इनवाइट किया जा चुका है और एक्टिवेशन लिंक उस यूज़र के ईमेल आईडी पर जा चुकी है। अब यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड पर देखेंगे, यहाँ पर आपको इनएक्टिव बटन शो करेगा। ये इनएक्टिव बटन तब तक शो करेगा जब तक सेकेंडरी यूज़र अपनी ईमेल आईडी पर जो लिंक उसे प्राप्त हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई नहीं कर लेता है। सो वो जो ईमेल है कुछ इस प्रकार का ईमेल होता है जो सेकेंडरी यूज़र को रिसीव होगा प्राइमरी यूज़र की तरफ से। यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाई मी नाउ का बटन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, तो ये सेकेंडरी यूज़र को यहाँ पे क्लिक करना होगा ताकि वो अपने आप को वेरीफाई कर सकें। इसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में ये सेकेंडरी यूज़र का इंटरफेस है। यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना होगा और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई आधार पर। जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देते हैं एक OTP जनरेट होता है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पर और यहाँ पर आधार और मोबाइल नंबर जैसे ही आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं सो आधार सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली सेकेंडरी यूज़र का नाम यहाँ पे कैप्चर कर लेता है और यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड उनको क्रिएट करना होगा। जैसे ही वो अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर, और जैसे ही वो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं, सेकेंडरी यूज़र का अकाउंट इस तरह से क्रिएट हो जाता है। तो सेकेंडरी यूज़र का अकाउंट क्रिएट हुआ और जो यूजर्स हमारे हैं, प्राइमरी यूजर्स या हमारे सेकेंडरी यूजर्स, वो अपनी अपनी टास्क को अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे किस प्रकार से हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन जेम सर्विसेज के लिए एज ए बायर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।